नहीं, जब भी आप क्रियो स्टार्ट करो ना तो उसका लोकेशन देखो पहले। लोकेशन में क्या होता है, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, तो exe फाइल यहाँ से रन होती है, ये टारगेट है, वहाँ से exe फाइल ओपन हो रही है। और स्टार्टिंग डायरेक्टरी जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका वर्किंग डायरेक्टरी बनता है। तो आप कुछ भी काम करते हो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होगा, स्टार्टिंग डायरेक्टरी में। अगर कुछ काम कर रहे हो, सेव किया, भूल गए किधर से हुआ, अगर याद नहीं है तो यहाँ जाके ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे वो फाइल होती है, बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे तब हम स्टार्टिंग डायरेक्टरी चेंज करके सब पाथ देंगे। अभी हम क्रियो 7.0 में स्केच मॉड्यूल आज से स्टार्ट करेंगे। तो क्रियो स्टार्ट होता है तो दो विंडो ओपन हो जाती है, एक वर्किंग होता है, दूसरा होता है वो रिसोर्स सेंटर। तो ये रिसोर्स सेंटर ओपन हो गया, तो यहाँ पे नो कर देने का, बराबर, अदरवाइज लर्निंग सेंटर में चला जाता है। दो बटन ये होम है, ये सब हम कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें जो कमांड की ज़्यादा ज़रूरत है वो यहाँ पे ला भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और ये सब सेटिंगें हम बाद में देखेंगे, बराबर। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पार्ट्स रहता है वो यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो क्रियो की साइट से। अभी न्यू, ये क्या है, ये डेस्टिनेशन है। आप डेस्कटॉप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आएगा। बहुत slow चल रहा है। अभी ये जो है फोल्डर ट्री है, तो कहाँ पे क्या जाएगा, तो अभी माय डॉक्यूमेंट किया तो माय डॉक्यूमेंट में यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो फाइल। वर्किंग डायरेक्टरी तो कहाँ पे गया, डॉक्यूमेंट, क्योंकि यही हमारा स्टार्टिंग डायरेक्टरी है। ओके, इसको बंद करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से बंद कर दो। अभी हम करेंगे न्यू फाइल, हम स्केच, यहाँ पे आप स्केच का नाम लिख सकते हो, बराबर। स्पेस अलाउ नहीं है, अगर स्पेस करके मैंने स्केच 1 लिखा तो ये नहीं लेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर डाल दो, _1। 10 स्केच बनाना है तो अंडरस्कोर करना ही पड़ेगा, बराबर। तो अभी अपन स्केच के सारे कमांड्स आ गए। अभी ये सब 2D के ही कमांड है, बराबर। तो स्केच का यूज कहाँ पे होगा, तो कुछ भी 3D बनाना है तो आपको पहले स्केच तो बनाना ही पड़ेगा। तो स्केच आपका जितना पावरफुल होगा उतना आपका काम अच्छा रहेगा। स्केच वीक बनाया, कंस्टेंट छोड़ दिया, वो कर दिया, तो आपका काम बिगड़ गया। और कभी आपको ऑटोकेड नहीं है आपके पास और छोटा सा ड्राइंग बना के देना है, तब भी आप स्केच का यूज कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर है ग्रिड, तो ग्रिड सेटिंग है, पर ग्रिड अभी सेटिंग को कुछ दिख नहीं रही है, बराबर। तो पहले यहाँ से ऑन कर देते हैं ताकि आप सारे कमांड समझ सको। सिलेक्ट ऑल कर दो, बराबर। कर्सर पकड़े छे, अभी ग्रिड दिख रही है। अब ग्रिड का सेटिंग क्या है, तो हम सेटिंग में जाएंगे, बराबर। अभी स्टैटिक है, 1 है, डायनामिक है। अभी यहाँ पे हम डायमेंशन चेंज करेंगे, यहाँ पे 10 किया तो दिखा, यहाँ पे 5 किया, है? इसको अगर एंगल में भी करना है तो यहाँ से आप एंगल डाल सकते हो, प्लस और माइनस। माइनस डालेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अभी हम पोलर ग्रिड देखते हैं, तो इसमें भी सेम है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 कर दो, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है
तो एंगल 30 डिग्री पे है, अभी हम 45 डिग्री पे करेंगे, तो अभी 12 लाइन यहाँ पर लिखा है, दो में से एक आप इनपुट दे सकते हो, यहाँ एंगुलर दो और यहाँ लाइन दे दो, तो अपने आप डिवाइड करके एंगल ले लेगा। यहाँ ऑटोमेटिक 8 हो गया। तो ये ग्रिड सेटिंग है। तो ग्रिड ग्रिड का हम यूज़ कब करेंगे? जब हमारा कोई स्केच ऐसा हो जो 10 और 5 के रेशियो में चलता है और नियर बाय हमें डायरेक्ट पहुंचना है, तो हम डायरेक्टली ग्रिड ऑन रख के काम कर सकते हैं। फाइल सिस्टम, ये सब कमांड हम आगे जाके देखेंगे। अभी कुछ करना है तो पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर बाद में दूसरे कमांड का यूज कर सकते हैं। यस, ग्रिड हाइड करना है तो यहाँ जाओ और ये ग्रिड, ये ऑन ऑफ है तो ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑन। ओके, तो अभी हम पहले जाएंगे लाइन कमांड। तो एक एरो है तो मतलब यहाँ पे दो कमांड है, चेन है और टेंजेंट लाइन है। तो अभी हम सिंपल लाइन में जाएंगे, तो सिंपल लाइन अभी लाइन में कर रहा हूँ, पर यहाँ पकड़ नहीं रहा, देखो पॉइंट को वो होल्ड नहीं कर रहा है, जैसे ऑटोकैड में ऑर्थो F8 होता है, ऑर्थो ऑन ऑफ, तो वो अभी ऑफ है। तो उसको ऑन करने के लिए क्या करना है? राइट क्लिक, स्नैप सेटिंग, ग्रिड स्नैप। अभी मैंने लाइन कमांड लिया, हाँ, तो ये पॉइंट है वो डायरेक्टली पकड़ेगा। तो अभी मुझे पता है मेरा x 10 है, मुझे 50 की लाइन चाहिए, तो मैं 1 10 20 30 40 50, तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो लाइन सिलेक्ट करने के बाद अभी सब माउस पे चलेगा, बराबर। तो माउस का मैं फर्स्ट क्लिक करूंगा तो क्या होगा? कमांड वहां पे ब्रेक होगा, पर कमांड कंटिन्यू है, बराबर। तो अभी मुझे यहाँ पे 5 10 ये 20 हुआ, तो अप्रोक्सीमेट 20 पे पहुंच गए। तो अब ये कमांड चालू के चालू ही है। अभी इस कमांड को मुझे क्लोज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बराबर, तो मिडल क्लिक से ये क्लोज होगा, ब्रेक होगा, पर कमांड अभी चालू है। अभी आपको दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप बना सकते हो। अभी एक चीज मार्क करो कि लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये जो दिख रहा है वो कंस्ट्रेन है, जो हाईलाइट हो रहा है कर्सर के बाजू में, तो वो क्या कंस्ट्रेन है? तो हॉरिजॉन्टल, तो ये लाइन परमानेंट हॉरिजॉन्टल हो गई, है ना। तो अभी ये सिंबल यहाँ पे प्लेस हो गया, देखो ये हॉरिजॉन्टल आ गए। तो एक कंस्ट्रेंट है कि लाइन अब एंगल पे नहीं जाएगी। डिलीट करना है तो ऐसे सिलेक्ट करो और डिलीट। अभी दोबारा हम लाइन ही लेंगे, मुझे रेक्टेंगल कुछ बनाना है। अभी एक कमांड हाईलाइट होगा, ये क्या आया? दूसरा भी आया, एक वर्टिकल है, दूसरा क्या है? इक्वल। और ग्रीन लाइन जो हाईलाइट हो रही है उसके साथ वो इक्वल हो रहा है, मतलब दोनों की लेंथ अब सेम हो गई, बराबर। तो कंस्ट्रेंट के बिना आप बनाएंगे तो डायमेंशन ज्यादा आएगा और एंगल कुछ फिक्स नहीं होगा। इक्वल किया हमने। अभी मिडल बटन, कमांड क्लोज। अभी और कमांड से बाहर निकलना है, दोबारा मिडल बटन, ओके, तो अब बाहर निकल गए। अब आप स्केच को देखो, ये क्या क्या हाईलाइट हो रहा है? तो कि ये इक्वल है, ये इक्वल है। अभी तीन एक साथ इक्वल है, तो तीन लाइन इक्वल है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल हो गई। अभी वन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो कि वन जो है वो इक्वल है, उसका वन है, ये फर्स्ट है। अभी यहाँ पे हमने शायद दूसरा स्केच बनाया है, उसमें भी कुछ अब इसमें इक्वल करेंगे। सपोज मैंने इसको इक्वल किया तो यहाँ पे दो आएगा, तो ये वन वाले है वो एक है, ये दो वाले है वो एक है। तो सभी इक्वल एक नहीं है, क्योंकि ये तो सिंबल हो गया, तो ये भी इसके साथ तो ये इक्वल नहीं है ना, बराबर। तो यहाँ पे ये दो लाइन हाईलाइट होगी, यहाँ पे ये तीन लाइन हाईलाइट होगी। तो ये वन एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ओके। तो हम कभी भी कुछ भी काम करें तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है ड्राइंग करने की, उतने ही डायमेंशन और कंस्ट्रेंट
हाईलाइट होंगे। कि सपोज ये ब्लैंक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो इसमें कितने डायमेंशन आएंगे? अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक ही आएगा, उसकी लेंथ, मिडल बटन, अगेन मिडल बटन, फिर डायमेंशन हाईलाइट होगा। तब तक वो कमांड चालू है, नहीं हाईलाइट होगा। अभी एंगल में लाइन रहेगी तो अब 3 डायमेंशन आएंगे। एक तो कि ये जो आपकी पहली लाइन है उससे कितना आगे पीछे, कहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उसका एक्स वाई आएगा। और अगर ये एंगल में है तो उसकी लेंथ और एंगल। अदरवाइज 2 पॉइंट यहाँ पे दिए भाई, ये पॉइंट का हाइट और ये पॉइंट का हाइट, ये तो चाहिए। तो ये लाइन में ऐसे 2 नहीं आए, बराबर। तो क्रियो में इतने ही डायमेंशन हाईलाइट होंगे कि जितना मिनिमम चाहिए। तो लाइन तो ड्रॉ करना आ गया कि भाई लाइन पिक करो, ड्रैग करो। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है और आपने छोड़ दिया तो मतलब कि वो एंगुलर जाएगा। अब स्नैप है तो पॉइंट टू पॉइंट ही जाएगा, बराबर। देखो 2 डायमेंशन आया क्योंकि ये बराबर हॉरिजॉन्टल नहीं है। अभी ये लाइन को मैं अगर हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ तो एक डायमेंशन चला जाएगा और एक कंस्ट्रेंट आ गया कि लाइन हॉरिजॉन्टल। दूसरा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी नंबर्स ऑफ है। एक है कॉर्नर रेक्टेंगल। टेंजेंट कब होगा? जब कुछ सर्कल होगा, कुछ होगा, तब जाके टेंजेंसी आएगी। तो वो कमांड सर्कल के बाद सीखना रहेगा। अभी एक कॉर्नर रेक्टेंगल जब इक्वल आएगा तब इक्वल ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। अगर नहीं चाहिए तो आप इक्वल है तब मत छोड़ो, बराबर। अभी कमांड चालू है, मिडल बटन क्लोज। तो 2 लेंथ आएगी और चारों हॉरिजॉन्टल, ये 2 लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, ये 2 लाइन वर्टिकल हो गई। तो सिर्फ 2 ही डायमेंशन देना है, बराबर। अभी रेक्टेंगल में दूसरा है स्लांटेड रेक्टेंगल। तो ये एंगल पे जाएगा कि पहले मुझे एक एंगल डिफाइन करना है कि ये एंगल अब एंगल पे बनेगा। फिर है सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास कोई सेंटर हो और उस सेंटर से हमें रेक्टेंगल बनाना। तो हमारा सेंटर पॉइंट है तो हमें बनाना है। तो चलो अभी तो हमारे पास और कुछ नहीं है, तो सपोज मैं ई पॉइंट को सेंटर समझू कि मुझे ई पॉइंट को सेंटर रख के रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर रेक्टेंगल, ये मेरा सेंटर है, तो ये सेंटर से ड्रॉ होगा। वो कॉर्नर है, आपको कोई कॉर्नर से बनाना है तो कॉर्नर से ड्रॉ करो, जिसकी ज़रूरत हो उसकी यूज़ करो, मिडल बटन। तो अभी ये नई लाइन हाईलाइट हुई, तो ये रेफरेंस लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, पैरेलल। इसमें कोई एक एंगल दो, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है तो मतलब कि वो 2 पैरेलल हो जाएंगे, तब वो हाईलाइट होंगे। इसके साथ ये पैरेलल सिंबल आया, जो कंस्ट्रेंट दिख रहा है वो पैरेलल। ऐसे भी आते हैं ना स्केच आपको बनाना। अभी इसमें देखो, ये 2 पैरेलल, ये 2 पैरेलल और इक्वल भी है, तो 1 आ गए। ये भी इक्वल है तो 3 आ गए। 3 क्यों आया? एक इधर है, 2 नंबर इधर है और 3 नंबर इधर। तो इसका लेंथ है, वो दोनों का लेंथ इक्वल है। फिर है सर्कल। सर्कल में भी ऐसा है कि सेंटर एंड पॉइंट, आपके पास कोई सेंटर है तो वहां से बनाना है, और एंड पॉइंट भी आपके पास फिक्स है। ये सेंटर अब कितना बार कहाँ तक जाए, ग्रिड ऑन है इसलिए स्नैप कर रहा है। मुझे स्नैपिंग बंद करना है तो स्नैप ये बंद। तो अब मैं स्मूथ कहीं पर भी रख सकता हूँ। तो ये अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उतना बनेगा। अभी कमांड चालू है, दूसरा सर्कल मुझे बनाना है तो मैं बना सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक और सर्कल बनाना है इसके सेंटर में। तो ये क्या कर रहा है, स्नैप ले रहा है, क्या कोइंसाइड ले रहा है, मतलब कि दोनों का सेंटर का जो y है वो इक्वल है।
इधर जाऊंगा तो ये लाइन जो हाईलाइट हो रही है वो बता रहा है कि ये सेंटर पॉइंट से इसका एक्स सेम है। तो यहाँ पे हमने एक दूसरा सर्कल बनाया। तो कमांड चालू ही रहेगा, आपको जितने भी सर्कल बनाने आप बना सकते हो। मिडल बटन कमांड क्लोज। कमांड क्लोज होने के बाद डायमेंशन और कंस्ट्रेंट हाईलाइट हो गए। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट हाईलाइट हो गया कि ये दो इक्वल है। तो अभी इसका एक्स, सिर्फ एक्स दिखा रहा है कि ये सेंटर से ये दूसरा सर्कल कितना दूर है। वाई नहीं दिख रहा है कि ये सेंटर से इसका वाई कितना है, बिकॉज यहाँ कंस्ट्रेंट आ गया। अभी मैं कंस्ट्रेंट को डिलीट कर दूं तो इसका वाई आएगा। देखो ये 0 0 है तो इसका वाई दिखा रहा है। अगर आपको अलग ही रखना है, अलग सेंटर पे, तो आप कंस्ट्रेंट डिलीट करके डायमेंशन एंटर कर सकते हो। बराबर, 0 किया तो 0। अभी सर्कल में दूसरे ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो किसका कॉन्सेंट्रिक, तो ए सर्कल का कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब इसी के सेंटर से दूसरे आपको जितने सर्कल बनाने आप बना सकते हो। जस्ट फर्स्ट क्लिक करो, सर्कल को प्लेस करो। अंदर अंदर भी बना सकते हो। मिडल बटन कमांड क्लोज। फिर आया 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल कब बनाते हैं, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइन है, मेरे पास एक ट्रायंगल है। मुझे इतना पता है कि ये 3 पॉइंट है, उसमें से पास पास करके सर्कल बनाना है। सेंटर कहीं पर भी आए कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन 3 पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट लिया तब तक हाईलाइट नहीं होगा, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो सर्कल दिखना चालू हो जाएगा। अब बोल रहा है तीसरा पॉइंट किधर है। अगर हमें इसके सेंटर में सेंटर रखना है, लाइन के ऊपर रखना है तो ऐसे, और इस पॉइंट से तो ये 3 पॉइंट सर्कल हो गया। जब आपके पास 3 पॉइंट हो तब आपको 3 पॉइंट सर्कल यूज करना है। और टेंजेंट सर्कल, टेंजेंट सर्कल कब आएगा, तो टेंजेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए अपने पास। तो अब लिया टेंजेंट, किसको, 1 2 दोनों के बाद आ गए। अब मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ। तो थर्ड मैंने यहाँ लिया तो ये 3 टेंजेंट हुआ। तो ये टेंजेंट का कंस्ट्रेंट हाईलाइट हो रहा है कि भाई ये सर्कल ये लाइन के साथ यहाँ पर टेंजेंट है। 1 2 एंड 3। कर्सर की मूवमेंट है वैसे काम होगा। अभी कुछ भी हमें ट्रिम करना है, बराबर, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे इधर का, और ये आधा हाफ सर्कल भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ट्रिम कमांड है, डिलीट। तो अभी ये इतना लाइन क्यों हाईलाइट हो रहा है, ये सब समझने की बात है, क्योंकि ये टेंजेंट हुआ है यहाँ पर, तो ये लाइन ब्रेक हुई, यहाँ ब्रेक पॉइंट आया, पहले नहीं था, और ये टच हुई है इसलिए ब्रेक पॉइंट आया। तो ब्रेक पॉइंट तक ही वो ट्रिम होगी। अभी ये सर्कल में ट्रिम करूंगा तो आधा ही ट्रिम होगा। ऐसे आप माउस दबा के लाइन ड्रॉ करो उसके ऊपर, तो जहाँ जहाँ टच होगा जो जियोमेट्री को, वो सब डिलीट होगा। ये जियोमेट्री डिलीट। यहाँ पे क्लिक करो, फर्स्ट क्लिक दबा के रखो और कर्सर को मूव करो। हाँ, जहाँ जहाँ पे टच होगा वो सब डिलीट है। और ये टेंजेंट हाईलाइट हो रहा है। अभी ऐसा कलर क्यों आया, यहाँ पर नहीं है, तो कि जो लूप क्लोज होता है तो ही ये क्लोज आएगा। और क्लोज होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी आप एंटिटी बना रहे हो वो ओपन तो होती नहीं, प्रैक्टिकली कोई पार्ट्स भी है तो ओपन तो होता ही नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे स्केच में कोई गलती है, कहीं पर स्केच ओपन है। पर वो कैसे देखेंगे, वो आगे हम देखेंगे कि वो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ओपन है। अभी हम पहले कमांड लाइन को प्रॉपर यूज करना देखते हैं। अभी है आर्क, कौन सी है, 3 पॉइंट, इतने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट 3 पॉइंट, 1 2, ये कर्सर के ऊपर ही है, कर्सर मूव करो। अभी कमांड चालू है, मैंने फिर से यहाँ इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेंजेंसी आ गई।
यहाँ पर फर्स्ट क्लिक किया तो ये क्लोज हुआ, और फिर से यहाँ से चालू किया और यहाँ लिया, तो अभी टेंजेंट से हाईलाइट नहीं हो रही क्योंकि अभी टेंजेंट ये नहीं हो सकता। मिडल बटन, ये लूप अपना क्लोज है। फिर है सेंटर एंड एंड। जब आपके पास सेंटर पॉइंट हो और एंड पॉइंट हो तब सेंटर एंड एंड यूज करते हैं। सपोज ये मेरा सेंटर है और यहाँ, तो अभी ये ड्रॉ होना चालू होगी, क्योंकि सर्कल होता तो डायरेक्ट ड्रॉ हो जाता, पर आर्क है तो 360 तो है नहीं, तो आपको पूछ रहा है कि आपको कितना चाहिए, मैंने, और ये 360 बन नहीं सकता, यहाँ जाने के बाद वो सेकंड डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना, तो ये आर्क कहते हैं, है ना। हाँ, अभी कमांड अपना चालू है, यहाँ से यहाँ, 3 टेंजेंट। पहले हमने सर्कल से बनाया था तो क्या क्या हुआ था, हमें सर्कल को आधा ट्रिम करना पड़ा, बराबर। अभी हमें आधा ही चाहिए तो हम आर्क से ही बनाएंगे। तो ये फर्स्ट, ये क्लिक इंपॉर्टेंट है, पहला क्लिक स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड क्लिक एंड होना चाहिए, और थर्ड साइड वो टेंजेंसी जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे टेंजेंट, कभी कभार क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं तो ये ऐसा बनना लगता है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा क्लोज चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट स्टार्ट, सेकंड एंड, एंड थर्ड डायरेक्शन। अब जो ट्रिम करना है आपको, ट्रिम कर दो। तो ये 2 लाइन हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे टेंजेंट, तो ये क्लोज लूप हो गया आपने ना। अभी आर्क में कॉन्सेंट्रिक आर्क, तो एक ही सेंटर से, तो मैं इस आर्क का कॉन्सेंट्रिक आर्क मुझे बनाना है, तो इसको सिलेक्ट करो, तो सेंटर अपने आप आ ले लिया। अब आपको कहाँ पे बनाना है, तो ऐसे सर्कल जैसा सेम। अभी ये हाईलाइट हो रहा है, मतलब कि उसका एंड पॉइंट का एक्स सेम है, फिर आर्क में है कॉनिक, ये थोड़ा अलग बना है, 2 पॉइंट लिया, मिडल बटन, कमांड क्लोज, ऐसे भी डिलीट करो। तो पहले आप जो देते हो वो एंगल देते हो, और ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन आई ना, ये तो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है ना, वो ट्रिम नहीं होगी, सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम नहीं होगी। तो इसको क्या करना है, मिडल बटन, कमांड क्लोज करना है, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होगा। तो अब ये सिलेक्ट किया मैंने, और डिलीट बटन से डिलीट करो। आर्क खत्म। इलिप्स, तो इलिप्स में 2 टाइप्स के, एक एक्सिस है और दूसरा सेंटर है। तो हम पहले एक्सिस एंड इलिप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, तो ये अपना एक एक्सिस जनरेट होगा ना। अभी सेकंड साइड आपको जाना पड़ेगा कर्सर लेके, कि आपको कैसी बनानी है। तो इस कर्सर जो जाता है, उसका जो वाई जा रहा है, कहीं पर भी आप रखो, पर कर्सर का वाई जाता है उतना वो बनेगा। मैं एक्स में घुमा आगे ले जाऊंगा तो कुछ नहीं बनेगा, पर वाई में कितना सेंटर से अब गया, उसके बेस पे ये ड्रॉ होगा। ओके, तो ये सिंपल हो गया। वाई में कर्सर जितना जाएगा और एक्स में जितना जाएगा उतना बनेगा। कमांड क्लोज,
अभी अपने पास सेंटर में सेंटर रेक्टेंगल बनाता हूँ। अभी मुझे ऐसा इलिप्स बनाना है जो यहाँ पर टेंजेंट हो और यहाँ पर भी टेंजेंट हो जाए एक्स और वाई में। तो इलिप्स सेंटर एंड एक्सिस एंड, अभी हमारे पास सेंटर है, उसमें क्या था, एक्सिस थी, अभी सेंटर है, यहाँ मैंने टच करवा दिया तो, और यहाँ टच करवा दिया तो जहाँ पे टच होता है वो लाइन हाईलाइट होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये टेंजेंट हो रहा है। तो एक्स प्लेस करने के लिए फर्स्ट क्लिक और कमांड चालू रहेगा, मिडल बटन कमांड क्लोज, एक साथ डिलीट करना है, कॉर्नर सिलेक्ट करो, डिलीट। स्प्लाइन, तो स्प्लाइन का कब यूज होगा, कुछ ऐसा शेप है, आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतने वहाँ पे आप पॉइंट दे रहे हो, तो वो पॉइंट क्या हो है, वहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो। मिडल बटन कमांड क्लोज, कमांड क्लोज। अभी आपको लगता है कि यहाँ पे स्मूथनेस नहीं आई, तो आप ये पॉइंट दिया है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। अगर पॉइंट नहीं दिया, वहाँ से एडिट नहीं कर सकते हो। यहाँ बीच में पॉइंट नहीं है, मुझे इसको अंदर लेना है पर मैं नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं दिया। इसको स्मूथ करना है पर पॉइंट नहीं दिया तो मैं उसको स्मूथ नहीं कर सकता, ज़्यादा लिमिट आ गई। तो आपको स्केच जैसा आपका स्मूथ है उसके हिसाब से आपको पॉइंट देना है, कि पॉइंट को आप मूव भी कर सकते हो। मैं इधर ले गया, अब ये पॉइंट को मैं यहाँ ले जाके काम कर सकता हूँ। पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए पहले पॉइंट को सिलेक्ट करो, इसको पुश रखो, फर्स्ट क्लिक है उसको पुश रखो, पुश रख के उसको जिधर ले जाना है पॉइंट को आप शिफ्ट करो, फर्स्ट क्लिक दबा के ही रखना है और जहाँ पे छोड़ना है तो फिर आप उसको छोड़ दो। पहले आपने कोई भी स्केच बनाया, अभी उसको आप पूरा डिफरेंट कर सकते हो। पहले कुछ अलग दिखता था, अब पूरा अलग दिखने लगा। जो स्टार्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अगर मैं इसको क्लिक करके मूव करूंगा तो पूरा स्केच मूव होगा, वो पॉइंट एडजस्ट नहीं कर सकते उसको, बराबर, ये लिमिट है वहां पे। ये एक साथ डिलीट हो जाएगा क्योंकि एक ही एंटिटी है, वो ब्रेक पॉइंट नहीं है, एडजस्ट पॉइंट है। बाकी जो दूसरे बनते हैं लाइन के एंड से वो एंड पॉइंट बनते हैं। अपने पास एक है मिडल बटन कमांड क्लोज। अभी हम फिलेट में जाएंगे, तो एक है सर्क्यूलर, दूसरा है सर्क्यूलर ट्रिम, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ट्रिम। तो पहले सर्क्यूलर, इससे क्या होगा वो देखना है, ये दो डायमेंशन है, बराबर, मुझे ये लाइन और ये लाइन पे चाहिए। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन लाइन भी साथ में आ गई, बराबर। दूसरी फिलेट है सर्कुलर ट्रिम, इसमें ये लाइन नहीं आएगी। तो अगर हमें नहीं चाहिए उसका एंड पॉइंट क्या है तो हम हाँ करेंगे। अगर हमें डायमेंशनिंग यहाँ के एंड से चाहिए और यहाँ पर कुछ और नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको प्रेफरेंस देंगे। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल क्या बोलते हैं, दो साइड रेडियस अलग है, तो सेम इलिप्टिकल ट्रिम, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन आई, इसमें नहीं आएगी। ओके, दो लाइन सिर्फ सिलेक्ट करना है। और समटाइम्स क्या होता है कि हम ये डायमेंशन को डबल क्लिक करने लगते हैं, कुछ होता नहीं, हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है, पर उसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई कमांड चालू है, कोई भी डायमेंशन को एडिट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको उसको डबल क्लिक करना है, पर हो नहीं रहा, उसका मीनिंग कि कोई कमांड आपका चालू है। वो देखने के लिए आप ऊपर जाओ तो ये पुश रहेगा, हाईलाइट रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि कमांड मेरा चालू है।
तो मिडल बटन कमांड क्लोज, तो ये हाईलाइट चला गया और सिलेक्ट पे आ गया। अभी ये हाईलाइट हुआ कि सिलेक्ट, आप ओपन ऑफ कुछ भी कर सकते हो। तो अभी ये सिलेक्ट होगा, बराबर। अब एक चीज नोटिस करना है कि आप क्या नोटिस करते हो। क्रियो है पूरा, हमारा माउस का जो कर्सर हम चला रहे हैं उसके ऊपर काम करता है। देखो एक आपने क्या मार्क किया, क्या मार्क किया, चारों रेडियस अलग अलग है। क्या मार्क किया, जो भी कमाल था मेरा माउस का क्लिकिंग का था। मैं कैसे क्लिक कर रहा हूँ, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड है। कंट्रोल जेड अंडू है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कर किया मैंने। यहाँ मैंने ये पॉइंट से मैं इधर रेडियस बना रहा हूँ, तो मेरा एक क्लिक हो गया। अभी मैंने सेकंड साइड सिलेक्ट किया, तो इसमें से ये पॉइंट जो है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहां से मैंने 2 बार क्लिक किया। तो कितना दूर मैंने क्लिक किया, तो क्रियो समझ रहा है कि हमें कितनी रेडियस अप्रोक्स चाहिए। तो इतनी बनेगी। देखो मेरा कर्सर है वहां तक आई, यहाँ पे मैंने इतना दूर क्लिक किया, पर अभी डिफाइन नहीं है कि दूर है कि पास है, क्योंकि मैं इधर बनाने वाला हूँ कि इधर बनाने वाला हूँ, बराबर। तो अभी मैंने सेकंड किया तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि मैं ये कॉर्नर को मुझे चाहिए। हाँ, तो मैंने ये 2 क्लिक किया, तो ये 2 क्लिक मेरा दूर है इंटरसेक्शन से, पर उसमें हाँ, तो ये बड़ी आई क्योंकि मेरा कर्सर दूर था। अभी 2 में हाँ अभी एक मेरा दूर है, ये मैंने इतना दूर सिलेक्ट किया और दूसरा इतना पास किया। तो ये 2 में से जो पास वाला है उसको कंसीडर करेगा, बराबर। यहाँ पे मैं इतना दूर लिया, पर मैं यहाँ पे इतना पास लेता हूँ। हाँ, तो इंटरसेक्शन से जो क्लिक नजदीक है उतनी अप्रोक्स रेडियस क्रियो डिफॉल्ट बनाएगा। तो हम क्या है कि हमें पता ही नहीं होता, हम डायरेक्ट क्लिक मारने लगते, बड़ी आ जाती, छोटे, फिर हम छोटा करते, बड़ा करते हैं। उससे बेटर है कि हम आपको जो चाहिए अप्रोक्स वैसे क्लिक करो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। अभी हम वैसे ही अब चैम्फर में भी दो, चैम्फर एंड चैम्फर ट्रिम। तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए कि जहाँ पे चैम्फर करना है, तो ये सेम फंडामेंटल यहाँ पे चलेगा। ये अभी ट्रिम कंस्ट्रक्शन लाइन आएगी, ओके। ट्रिम, तो ये ट्रिम आई, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं आई, बराबर। अभी कंट्रोल जेड अंडू, सेम मैं यहाँ पास क्लिक करता हूँ, एक पास एक दूर, यहाँ पे दूर वाला लिया, तो आपका चैम्फर ऐसे बनेगा। और ये रहा अंडू, ये रहा रीडू, बराबर। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से भी होता है, आपको जो सूटेबल लगे। दूसरा कमांड आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। एक कमांड चालू है, डायरेक्ट दूसरा कमांड सिलेक्ट करेंगे तो वो कमांड में चला जाएगा। और ये सिलेक्ट तो कमांड में से बाहर भी निकल सकते हो, और मिडल बटन से भी निकल सकते हो। कमांड में हो, मिडल बटन क्लिक करो, कमांड से बाहर आ गए, बराबर। अब है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, मुझे कुछ लिखना है, कोई नाम लिखना है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। पर टेक्स्ट लिखने का उसमें भी अभी मेरा फर्स्ट क्लिक है, हर एक चीज क्रियो अंडरस्टैंड करता है। ये क्लिक मैंने पहला किया, अभी मैं वर्टिकल गया, कितनी हाइट तक गया उतना टेक्स्ट हाइट आएगा,
ओके। और वर्टिकल कंस्ट्रेंट हाईलाइट हो रहा है, मतलब कि वो परफेक्ट लिखा है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जितना ऊपर क्लिक किया था उतना टेक्स्ट हाइट आया 380। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट है, आप फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, बराबर। सिंगल लाइन फॉन्ट फील्ड, तो ये क्लोज आएगा, लूप क्लोज होगा, अलग अलग फॉन्ट है आपको जो चाहिए। अब ये लेफ्ट और राइट क्या है, तो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, वर्टिकल गया, तो यहाँ पे अलाइनमेंट क्या दिया, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया। बाकी जितना भी मैं लिखूंगा यही ये डायरेक्शन में ही जाएगा। ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर करता हूँ, तो मेरी लाइन यहाँ पे है, देखो ये लाइन दिख रही है जो मैंने ड्रॉ किया था। हाँ, तो वहां से दोनों साइड जाएगा, इक्वल जाएगा। अब देखो, दोनों साइड में कुछ भी करूंगा दोनों साइड बढ़ेगा आगे, क्योंकि वो सेंटर ही रहेगा। क्योंकि अगर मेरे पास टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, मेरे पास सेंटर है, यहाँ ये सेंटर लाइन से इक्वल रहना चाहिए, तो ही प्रोडक्ट में अच्छा दिखेगा ना। अगर एक साइड इधर एक साइड इधर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो आपको कैसा अलाइनमेंट चाहिए, राइट। अगर आपके पास एंड फिक्स है, यहाँ तक आना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, तो आप उसको राइट अलाइनमेंट ले लें। अभी ये लाइन देखो, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था, मैं यहाँ तक गया था। अभी वर्टिकल अलाइनमेंट देखो, ये अभी क्या है, बॉटम, तो ये बॉटम पे टेक्स्ट का बॉटम आएगा, ये पॉइंट स्टार्ट किया था वो। अब मिडल, तो नीचे आ गया, और ये टॉप, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था वो पॉइंट टेक्स्ट का टॉप लाइन बन गया, बराबर। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। अभी ऊपर चला गया, ये आस्पेक्ट रेशियो है, आप इसको आपके पास लेंथ फिक्स है भाई, इतने में होना चाहिए, तो आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो। ये एंगल है, अगर आपको इसको प्लस में ऐसे रखना है टेक्स्ट को, कैसे, बराबर, 0 0, तो यहाँ पे 0 कर दो। ये स्पेसिंग है, टेक्स्ट के बीच आपको कैसे स्पेस चाहिए, तो एक एक टेक्स्ट के बीच का स्पेसिंग है, 0, तो सब एक हो गया। अभी मैंने ओके कर दिया, मिडल बटन, टेक्स्ट आ गई। अभी मैं एक्सप्लेन बनाता हूँ, देखो। हमें टेक्स्ट को ऐसे लिखना था, ऐसे लिखना है, तो एक ऐसे एक्सप्लेन बनाओ। अगर आपने टेक्स्ट लिख दिया, फिर आपको पता चला कि यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या कुछ ऐड करना है, तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कर्सर ले जाओ, डबल क्लिक, तो ये एडिट के लिए ओपन हो गया। अभी प्लेस अलोंग कर्व, कौन से कर्व के ऊपर आपको इसको प्लेस करना है, तो ए कर्व पे। समटाइम्स ऐसे भी आएगा, उल्टा आ जाएगा, तो आपको यहाँ से चेंज डायरेक्शन कर दो, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अगर सर्कल पर भी आपको अगर रखना है, तो आप सर्कल के ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो अब टेक्स्ट कमांड में ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से मैंने लाइन चालू किया, बराबर। तो ये एंगल से गया, पर कर्व के ऊपर प्लेस नहीं, तो अभी मुझे प्लेस अलोंग कर्व करना पड़ेगा, और ये लिख दिया, ये अंदर गया, चेंज डायरेक्शन, बराबर। मिडल बटन
डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट किया। अगर मुझे टेक्स्ट सेंटर से दोनों साइड चाहिए तो मैंने यहाँ से सेंटर पॉइंट लिया, अभी मैंने आर्केड लिखा, प्लेस अलोंग कर्व किया, अंदर गया, माइनस बाहर कर दिया, पर ये एक साइड जा रहा है तो मैं यहाँ से करूँगा सेंटर। अभी दोनों साइड इक्वल जाएगा तो हाँ, तो ये आप टेक्स्ट हो गया। कितनी बात है, कितनी बात है, ऑफसेट। ऑफसेट कब होता है, कुछ होना चाहिए ऑफसेट करने के लिए, तो अपने पास एक लाइन है, कोई बोले कि ये लाइन से हमें ऑफसेट लाइन बनानी है, इतना, तो जो जियोमेट्री ये ऑफसेट का मान, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए, सिंगल चेन लूप, तो अभी हमारा क्या है, सिंगल एंटिटी, तो ये सिंगल, ये यहाँ एरो हाईलाइट हो रहा है और यहाँ डिस्टेंस देना है, तो मुझे तो ऊपर बनानी है, तो एरो तो इधर नीचे की तरफ दिख रहा है तो नीचे ऑफसेट होगा, तो मुझे वैल्यू माइनस में डालना है, मैं बोलूँगा माइनस मुझे 100, तो अब ये लाइन से इधर इधर ड्रॉ होगी, दोबारा भी ये लाइन -500, ओके। तो अंदर या बाहर कैसे बनानी है उसके हिसाब से आपको प्लस और माइनस डिस्टेंस देना है, इसमें पता चलेगा। ऑफसेट अभी सिंगल है, -500, तो बाहर आया, अंदर करनी है तो ये 200, तो अंदर के साइड ड्रॉ होगी। चेन मतलब कि मुझे दो लाइन एक साथ करनी है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा -200 बराबर, तो अंदर ये दो लाइन की ऑफसेट लाइन आई 1 2, तो ये हो गया चेन। थर्ड है लूप, बराबर, पहले हम ये सब डिलीट कर दें। ये लूप अभी नहीं है, इसको आगे का चलाया नहीं तो मैं दोबारा ही बना के दिखाता हूँ। ऑफसेट लूप मतलब कि ये लूप है, ये क्लोज है, उसको लूप बोलते हैं, तो ये सिलेक्ट किया, बाहर की साइड तो प्लस माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो -5, तो ये लूप है, तो सिंगल चेन इन लूप, इसमें आप आर कुछ भी हो उसको कर सकते हो। अभी थिकनेस, उसके बाद का कमांड है थिकनेस, तो थिकनेस क्या होती है, मतलब दो लाइन होता है? तो थिकनेस में अभी नंबर्स ऑफ ऑप्शन आ गए, पहले सिंगल चेन लूप तो हमने देख लिया, अभी ओपन फ्लैट और सर्कुलर, तो अभी मैं एक लाइन एंटर, पहले थिकनेस एंटर करना है, तो अभी थिकनेस 2 की मैं रखता हूँ, एंटर, डायरेक्शन तो के बाहर के साइड तो -10, एंटर। अब ये देखो ये ओपन है, मतलब कि ये थिकनेस हो गई 2, ये 2 दिख रहा है, और ये ऑफसेट हो गया 10, तो 8 + 2 मतलब 10, 10 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। अभी एंड क्या है, ओपन है, बराबर। अभी हम करेंगे फ्लैट, ये लाइन को करते हैं, थिकनेस 2, एंटर, -10, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन आई ना, क्यों, फ्लैट ली, बराबर। 8 2, थिकनेस 2 और 8 + 2 मतलब 10,
तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 10। अब सर्क्यूलर थिकनेस 2, एंटर -10 बार। अभी एंड क्या हुआ? सर्क्यूलर है ना। ओके, अभी ड्रॉ कमांड में अपना एक कमांड बाकी है, पैलेट। तो पैलेट क्या है? कुछ स्टैंडर्ड शेप है जो अंदर ड्रॉ ही किया हुआ है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो 12 साइड जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ प्रीव्यू में आएगा। प्रोफाइल, सी प्रोफाइल, आई प्रोफाइल, एल टी, आपको जो प्रोफाइल चाहिए, स्टार, बराबर, पॉलीगॉन, शेप्स, बराबर, ऐसे कोई शेप आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ से ले सकते हो। तो अगर लेने की भी टेक्निक है, कैसे लेना है। सपोज एक साइड मुझे चाहिए हेक्सागन, तो यहाँ पे पहले डबल क्लिक करो, तो ये डबल क्लिक हुआ तो ये सिलेक्ट हो गया। तो अभी कर्सर के साथ प्लस पॉइंट आ रहा है, मतलब कि आपको कहाँ पे रखना है। तो मुझे यहाँ पे रखना है, तो माउस का फर्स्ट क्लिक, तो ये प्लेस हुआ। अभी एक चीज ये हाईलाइट हो रही है, ये वर्टेक्स, मतलब ये रोटेट करेगा, और ये यहाँ से एरो आ रहा है, ये इसको बड़ा करेगा। रेडियस आर लिखा है ना, तो ये रेडियस है। यहाँ पर भी दिखाते हैं, देखो कि एंगल, और ये, तो यहाँ से आप वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, तो ये बड़ा हो गया, बराबर। यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो। बराबर, यस कर देंगे तो ये प्लेस हो जाएगा। यस प्लेस, मिडल बटन, कमांड क्लोज। अभी हम दोबारा पैलेट में एक और ट्राई करते हैं। दूसरा ये मुझे चाहिए, पर इसको मैं यहाँ लाया, और इसको मुझे रखना कैसे है, ये पॉइंट है ना, ये यहाँ पे रखना है, दोनों को टच मैच करवाना है। तो ये हो गया यार, ऐसा था ना पहले, है ना। तो मैं, चलो ये रोटेट तो मैंने कर दिया, बराबर। पर ये पॉइंट है तो मैं इसको प्रॉपर, जो देखो मैं एंगल में नहीं, एंगल में भी नहीं कर सकता। फर्क पड़ रहा है ना। यहाँ से एंगल आप डायरेक्टली जीरो भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ से मैं, अगर मुझे यहाँ इसको मूव करना है, तो ये पॉइंट को मैं फर्स्ट क्लिक करूंगा, दबा के रखूंगा और इसको मूव कर सकता हूँ। पर मुझे ये पॉइंट को यहाँ पे रखना है, तो मैं क्या करूंगा, तो पहले मुझे ये पिक पॉइंट है उसको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो उसको पिक पॉइंट को चेंज करने के लिए राइट क्लिक, अब माउस कर्सर मूव होगा तो ये पॉइंट चेंज होगा। तो जितने भी कंस्ट्रेंट पॉइंट रहेंगे वो सब हाईलाइट होंगे कि आपको कहाँ पे रखना है। तो ये मेरा छोड़ दिया, आप क्लिक छोड़ दिया तो यहाँ प्लेस हो गए। अब मैं फर्स्ट क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से मूव होगा, तो ही मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ, बाकी तो नहीं रख सकते, है ना। ये प्रॉपर प्लेस हुआ, बाकी ये प्रॉपर आप प्लेस नहीं कर सकते, है ना। तो पिक पॉइंट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हम आई प्रोफाइल या सी प्रोफाइल, कोई भी प्रोफाइल लाए और हमें कहीं पे पुट करना है, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पर रखना है, ऐसा कुछ कंडीशन हो, बराबर। तो उस टाइम पे यहाँ पे अगेन राइट क्लिक, मूव किया, यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ से मूव होगा, बराबर। अभी इतने ही शेप है, सपोज मेरे पास और भी मेरा शेप हो तो, कि जो मुझे चाहिए, तो क्या करना है,
तो इसके अंदर मैं कुछ कर देता हूँ तो मेरा ये अलग से बन जाए। जो मेरे को रेगुलर ज़्यादा यूज़ होता है ऐसा कुछ हो मेरे पास, तो हर बार मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी इसको मैं सेव करूँगा। माई डॉक्यूमेंट में सेव हुआ, क्योंकि ये वर्किंग डायरेक्टरी है तो मुझे सेट करना पड़ेगा वर्किंग डायरेक्टरी पहले। फिर वो हम जो भी स्केच बना के सेव करके रखेंगे वो स्केच हम ला सकते हैं। तो हर एक कंपनी का अलग अलग कुछ रहता है, ऐसा सिंबल, कंपनी का लोगो है, कुछ भी है, तो वो स्केच से बना दो, स्केच बना के रख दो। वैसे नंबर्स ऑफ स्केच आपको जितने भी रेगुलर यूज होता है वो, फिर आप वहाँ से डायरेक्ट ड्रैग कर लो तो टाइम बच जाएगा आपका। तो उसको सेव करना वो डायरेक्टरी में होना चाहिए कि आपका वर्किंग डायरेक्टरी वो होना चाहिए, तो ही आप उसको ब्राउज करवा सकते हो। तो यहाँ पे अपना ड्रॉ है वो ख़त्म हो रहा है। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे ये कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेट, वो थर्ड लेक्चर में डायमेंशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। अभी हम इसको सेव किया, तो सेव कहाँ पे होगा? बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में। अब मैं पैलेट करते हैं तो यहाँ माय डॉक्यूमेंट आ गया। अभी आपको दोबारा ये स्केच चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, मिडल बटन, कमांड क्लोज। सो वो आप कुछ भी कर रहे हो, कभी भी आपको पुराने आपके सिप की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे फिफ्थ आपका वर्किंग डायरेक्टरी जो रहेगा, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको यूज़ करो। ओके, अभी हम देखेंगे टेंजेंट लाइन, क्लोज लाइन में टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट। अभी मुझे नीचे की साइड करना, तो ये तो ऐसे आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप सर्कल पॉइंट पे घुमा दो। दोबारा देखो टेंजेंट लाइन। अभी मैंने ये यहाँ से सिलेक्ट क्लिक किया, अभी मैं जिस डायरेक्शन में जाऊँगा उस डायरेक्शन का लाइन आएगा। तो मुझे अगर उल्टा डायरेक्शन का चाहिए तो मुझे सर्कल में जाके डायरेक्शन चेंज करना है। और सर्वर बताइए। इसके पॉइंट को हम दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे ही करेंगे तो एक गोल ही घूमेगा, पर हमें इसको पॉइंट को क्रॉस करवा देना है तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। ओके, तो हमारा ड्रॉ मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन, पॉइंट, कोऑर्डिनेट, फिर कंस्ट्रेनिंग एंड डायमेंशनिंग में जाएंगे। ओके, गुड बाय।